नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेसन क्लासेस पे आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ने आज से 13 दिन पहले 18 फरवरी को बोला कि रिजल्ट अंडर फाइनलाइजेशन है CVT 1 का और शॉर्टली पब्लिश कर दिया जाएगा। और रेलवे 19 और 20 मार्च को CVT 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी RRB JEE का। लेकिन आज 13 दिन बीत जाने के बाद भी रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि CVT 1 का रिजल्ट क्या आज 3 मार्च को देखने को मिलेगा, आप लोग कहां से और कैसे रिजल्ट अपना चेक कर पाएंगे, और क्या CVT 2 का एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होना चाहिए, और बात करेंगे कि आप लोग के कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो CVT 1 क्लियर होने के चांसेस बन रहे हैं। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, यदि अभी आप लोग गूगल पे या क्रोम पे जाएंगे और सर्च करेंगे इस तरह से RRB JEE रिजल्ट 2025, तो कई सारे आपको न्यूज़ आर्टिकल मिल जाएंगे लेटेस्ट के, जिसमें बताया जा रहा है कि आपका जो RRB JEE का रिजल्ट है वो सून पब्लिश कर दिया जाएगा, यानी कि जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा। रेलवे ने भी आज से 13 दिन पहले बोला कि रिजल्ट है जो अंडर फाइनलाइजेशन है और शॉर्टली पब्लिश कर दिया जाएगा। और CVT 2 के एग्ज़ाम के डेट में अब मात्र लगभग मान सकते हैं 15 दिन ही शेष है, 15 दिन ही बचे हैं, और वो भी 15 दिन में मान सकते हैं। यदि आपका एग्ज़ाम का सेंटर दूर रहेगा तो 1-2 दिन पहले आपको निकलना पड़ेगा, यानी मुश्किल से प्रिपरेशन के लिए 10 दिन का ही समय बच रहा है। तो क्या 10 दिन इनफ होता है इतना भास्ट सिलेबस और डिफरेंट सिलेबस कवर करने के लिए? क्योंकि ये रेलवे का कॉमन सिलेबस तो है नहीं जिसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है। RRB JEE का सिलेबस है जो अलग सिलेबस है। उम्मीद है कि आज आप लोग का जो रिजल्ट है 3 मार्च को आपका आज रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। आप लोग कभी भी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। यदि आप लोग RRB रांची की वेबसाइट पे जाएंगे या RRB कोलकाता के वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी लेटेस्ट आपको 18 फरवरी तक ही अपडेट किया गया है, जिसमें जो आपका CVT 2 के एग्ज़ाम के डेट के बारे में बताया गया था कि 19 और 20 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा। जब भी रिजल्ट CVT 1 का आएगा तो सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे सेक्शन बना करके रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, जिसका PDF आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे, या RRB वाइज PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसन क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी PDF हो सबसे पहले आपको वहाँ पे मिल सके, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लेकिन इतना लेट हो जाने के कारण समय काफ़ी कम मिल रहा है और कैंडिडेट असमंजस की स्थिति में है। मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, और यदि उसका नॉर्मलाइजेशन के कारण सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उसके पास तो प्रिपरेशन का टाइम मिला ही नहीं। जैसे आपको प्लेट में खाने के लिए बहुत तरह की मिठाई दे दी गई, बहुत तरह का सामान दे दिया गया, लेकिन खाने का समय ही नहीं दिया गया, तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ? यही बात RRB JEE कैंडिडेट के साथ हो रहा है। ALP के भी बारे में रेलवे ने बोला कि रिजल्ट जल्द आएगा। जल्द करते करते उनका रिजल्ट 26 फरवरी को दिया गया, और उनके पास लगभग मान सकते हैं 19 से 20 दिन का समय मिला। अब आप लोग के पास लगभग अभी से 15 दिन का समय है, बीच में होली वगैरह भी है, छुट्टी होगा, तो मुश्किल से 10 दिन का ही समय मिल रहा है तैयारी का। तो इतना भास्ट सिलेबस, क्या 10 दिन इनफ है? तो मैंने इस पे कल भी बोला कि जितने भी आपके YouTube टीचर्स हैं, जितने भी ऑफलाइन टीचर्स हैं, उनको इस पे आवाज़ उठाना चाहिए, और CVT 2 का जो एग्ज़ाम का डेट है उसे एक्सटेंड करने के लिए बात करनी चाहिए। अब आपके कितने नंबर हैं तो CVT 1 क्लियर होने के चांसेस हैं। तो यदि आप लोगों ने RRB JEE CVT 1 का एग्ज़ाम दिया है और किसी भी बोर्ड से यदि आप लोग के इतने नंबर बन रहे हैं तो चांसेस है कि आपका CVT 1 एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। यूआर कैटेगरी से हैं और 60 नंबर तक हैं तो आपके चांसेस हैं कि CVT 1 का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। OBC 58, EWS 56, SC कैटेगरी 54 और ST कैटेगरी 52। ये एक्सपेक्टेड सेफ रॉ स्कोर है। यदि आप लोग के नंबर इसके आसपास हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। यदि आप लोग के नंबर 5 नंबर कम भी बन रहे हैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, फिर भी सिलेक्शन के चांसेस हैं
क्योंकि लगभग 1.2 लाख बच्चों का रिजल्ट होना, यानी कि 1,20,000 बच्चों का रिजल्ट होना है। नॉर्मलाइजेशन इस बार अच्छा खासा होने वाला है, 10 से 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो यदि आप लोग के नंबर अपने कैटेगरी से 5 नंबर कम भी हैं, जैसे यूआर कैटेगरी से 50 या 55 तक भी बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। ओबीसी से भी यदि 50 तक भी बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस भी मान सकते हैं, यदि 45 तक या 50 तक भी बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस है। एससी कैटेगरी में यदि 45 तक भी है और एसटी कैटेगरी में मान सकते हैं यदि 40 नंबर तक भी है तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। मान लीजिए कोई एसटी कैटेगरी का यदि कोई कैंडिडेट है, 40 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर बढ़ जाता है और वो ऐसा कोई बोर्ड से फॉर्म भरा है जहां पे अच्छी खासी वैकेंसी है, 55 ही कट ऑफ गया एसटी कैटेगरी का, तो सिलेक्शन हो जाएगा। यानी एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से है आप लोग, यदि आपके नंबर मान सकते हैं अभी जो स्क्रीन पे शो हो रहा है उससे 5 से 10 नंबर कम भी है और यदि नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फायदा मिलता है, उस बोर्ड में अच्छी वैकेंसी होती है तो फिर आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन यदि आपका हो भी जाता है, सिलेबस आप लोग यहाँ पे देखेंगे कितना भास्ट सिलेबस है और रेलवे का जो कॉमन सिलेबस होता है उससे बिल्कुल अलग है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस 15 सवाल पूछे जाएंगे 15 नंबर का। चलिए ये रेलवे का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस सभी एग्जाम में आते हैं। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10th लेवल तक पूछा जाएगा, 15 सवाल 15 नंबर का। ये भी रेलवे का सिलेबस है, 10th लेवल तक फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जाता है। अब ये जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन है, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन है, टेक्निकल एबिलिटी है, ये जो मेजर 3 सब्जेक्ट है जहां पे मान सकते हैं टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 120 क्वेश्चन का मान सकते हैं कितना वेटेज है और इसके लिए अलग मान सकते हैं सिलेबस है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो रेलवे बिल्कुल ये गलत कर रही है कि समय कैंडिडेट को काफ़ी कम मिल रहा है। इस तरह से कभी नहीं हुआ है इतिहास में। आप लोग देखेंगे जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे एनटीपीसी की बात करें, जो प्रीवियस एग्जाम हुए एनटीपीसी सीवीटी 2 में इनफ टाइम दिया गया, लेकिन इस बार पता नहीं रेलवे क्या गेम खेल रही है या क्या करना चाहती है कि इन्होंने सीवीटी 2 का एग्जाम डेट जारी कर दिया लेकिन रिजल्ट का कुछ अता पता है नहीं। मिनिमम तो 1 महीने का समय हर किसी को मिलना चाहिए। सिलेबस अलग है, तैयारी अलग से होती है, लेकिन इस पे भी मान सकते हैं और कोई आवाज़ भी तो नहीं उठा रहा। जितने भी यूट्यूब के टीचर हैं, जितने भी अलग अलग ऐप पे टीचर पढ़ाते हैं, जो कोर्स हमेशा बेचने के लिए आते हैं, वो इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं कि क्या 10 दिन समय इनफ है तैयारी करने का? लेकिन उनका तो कोर्स बिक गया या उनका तो सेल हो गया, जो भी इनकम होना था। अब कैंडिडेट जो भी करे इस पर बिल्कुल आवाज़ उठनी चाहिए कि इतना जब लेट ये लोग रिजल्ट दे रहे हैं तो 10 दिन या 15 दिन समय और बढ़ाया जा सकता है। ये जो एग्ज़ाम 19 और 20 मार्च को ले रहे हैं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में ले लें, क्या बिगड़ जाएगा? इनफ कैंडिडेट के पास तो इनफ टाइम हो जाएगा कि चलो तैयारी का हमारे पास समय मिला, हमारी गलती से सिलेक्शन नहीं हुआ या हम लोग उतना अच्छा से नहीं कर पाए या हमने क्वेश्चन उतना नहीं बनाया, ये अफसोस बाद में होगा। लेकिन यदि समय ही कम दिया जाएगा तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट हैं रेलवे से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, हम भी परेशान हो चुके हैं, आप भी परेशान हो चुके हैं, निराश हैं। अब इस पर हम या आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जितने भी अलग अलग टीचर्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के, इस पर एक साथ आएंगे और एग्ज़ाम के डेट को एक्सटेंड करने के लिए आवाज़ उठाएंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे, तभी इस पर कुछ अमल किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं इस पर क्या होता है। रिजल्ट आज आपको देखने को मिल सकता है। जो भी आगे के अपडेट्स होंगे सबसे पहले आपको जयसिंह क्लासेस प्रोवाइड कराएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं। धन्यवाद।